NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रशासन का जन समस्या निवारण शिविर पहुंचा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। लोगों की समस्याओं को समझ जल्द निराकरण का दिया आश्वासन। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामुदायिक भवन में एक महत्वपूर्ण जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद कुमार गुज्जर और तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सड़क, पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। वार्ड पार्षद प्रेम पाटीदार ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित मुद्दे उठाए, जबकि युवा नेता विपुल पटेल ने शहर की यातायात समस्या पर प्रकाश डाला और पीथमपुर को मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को पूरा करने के साथ ही महिंद्रा ब्रिज के सर्विस रोड को दुरुस्त करने की मांग रखी। युवाओं ने यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन से होने वाली संभावित दुष्प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने निवासियों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बिजली विभाग को भी बिजली के पोल शिफ्टिंग हेतु निर्देशित किया। रासायनिक कचरे के सुरक्षित निष्पादन को लेकर उन्होंने रसायन विशेषज्ञ प्रोफेसर की मदद से विस्तृत जानकारी प्रदान की और आश्वासन दिया कि सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शिविर में मुख्य रूप से एसडीएम, तहसीलदार, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता, थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहिर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पीथमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। ये हाउसिंग बोर्ड की दो कॉलोनियां हैं, एक धार में भी है और एक पीथमपुर में भी है। दोनों जगह की यही समस्या है कि इसका फ्री होल्ड होना आवश्यक है, क्योंकि डबल टैक्सेशन की समस्या है। फिर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं पूरी तरीके से मिल पाती हैं और ये अच्छी संभ्रांत कॉलोनी है। यहाँ का मैटर पहले ही यहाँ के जनप्रतिनिधि मेरे संज्ञान में ला चुके हैं, उस पर मैं कार्रवाई भी कर रहा हूँ। मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकारी नियमों के अनुसार इसका निराकरण किया जाएगा और यदि कोई ऐसी चीज़ होगी जो जनहित में होगी और जिसके लिए नियमों में बदलाव की आवश्यकता होगी तो वो भी हम शासन से बात करके करवाएंगे। सड़कों और ट्रैफिक को लेकर जो है हाँ, रखा गया है। ट्रैफिक में एक जो इमीडिएट निराकरण की चीज़ है वो तो मैं सप्ताह 10 दिन में इसमें हम लोग मिलकर के करवाएंगे। बट अगर कोई नई रोड है, जैसे एक पीडब्ल्यूडी की रोड का विषय आया, सीवर लाइन डालने का विषय का है, एमपीवी की लाइन को लेकर के विषय आया, तो जिन जिन चीज़ों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं विभागों के पास, वो हम सर्वे करा करके तत्काल उसका काम शुरू कराएंगे। यदि कोई ऐसा काम होगा जिसमें थोड़ा सा और पैसा या धनराशि लगने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए फिर हम थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा, बट मैं फिर आऊँगा। मतलब आज जो हमने प्रॉमिस किया है उस पर काम करके हम फिर आएंगे। बाकी लास्ट में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये यूनियन कार्बाइड को लेकर के जो विषय आया, कई लोगों ने बोला कि इसका सुनते ही इससे हमें डर लगने लगा। मेरा देखिए सबसे ही आग्रह है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आज ये केवल एक फैक्ट्री की बात नहीं है, कल को किसी अन्य भी एक सिंपल उद्योग के लिए भी बात आ सकती है कि नहीं लगना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए। कचरा जो है, जो अभी तो खैर जलना नहीं शुरू हुआ है, बट उसकी पूरी व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक तरीके से स्थापित की गई है। उसमें सरकार धोखे में रख के, अंधकार में रख करके कोई निर्णय नहीं ले रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे जान के अच्छा लगा, कल या परसों में मैंने देखा कि कुछ विभिन्न समितियों, पीथमपुर बचाओ समिति ने एक ज्ञापन मुझे दिया है। उसमें बहुत अच्छी बात एक लिखी गई है कि यदि इस बिंदु पे आगे बढ़ना है तो इसकी एक व्यापक जो कचरे की टेस्टिंग करा करके उसको सैंपल के रूप में पहले एक बार जला करके चेक कर लिया जाए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सुझाव है और इसको बात को हम बिल्कुल अपने शासन में भी रखेंगे और इस पे यदि आम सहमति बनती है, जो मुझे बनते हुए दिख रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इसको वैज्ञानिक रूप से आगे इस डिस्कशन को लेकर के जा रहे हैं कि सैंपल के रूप में पहले इस पे कार्रवाई करके और सार्वजनिक किया जाए रिपोर्ट और फिर आगे बढ़ा जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जो रिपोर्ट्स हैं वो सब सार्वजनिक किया गया है। जब पूर्व में भी सैंपल जला था, इस इंसिनरेटर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं या इस तरह से इस UCIL के कचरे से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, सैंपल की जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब सार्वजनिक पटल पे है। यदि किसी को देखना हो तो मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे जा करके देख सकता है। आजकल सब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, सबके लिए बड़ा आसान है यूट्यूब पे जाना या उस पे जाना, और हमने इसके बारे में एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। आज हम उसका भी वो करेंगे। भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार आपके अहित में कोई निर्णय नहीं लेगी। हम लोग आप ही की बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू।